हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको मैं लगातार जितने भी DSSB के PGT के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। तो इससे पहले मैंने 2014 PGT DSSB के एग्ज़ाम्स कंप्लीट करा दिए हैं, मतलब पेपर मैंने दे दिया है। और अभी मैं 2015 PGT DSSB के पेपर फिज़िकल एजुकेशन को सॉल्व करा रहा हूँ और ये मेरा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखा है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लीजिए। और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं कि आपके टाइम को बचाते हैं, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस का जवाब 10 से 15 सेकंड में दे देते हैं, क्योंकि आपने रिवीजन अगर किया है तो ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले और ज़्यादा आपको अच्छा हो। चलते हैं। और पिछले बार हम लोगों ने 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि When was the लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन LNIP ग्वालियर इस्टेब्लिश? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1957। ठीक है, आपको इसको अगर याद करना है तो आप एक ट्रिक सीख लीजिए कि लक्ष्मीबाई 1857 में क्रांति में मारी गई थी। ठीक है, तो जस्ट 100 साल बाद ये संस्था उनके नाम से खोला गया था। आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाई SAI? साई के द्वारा कौन सा स्कीम प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, SGFI एक अपनी खुद की संस्था होती है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था कर्नाटका में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो कर्नाटका में किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे पेज नीचे नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से आप समझ लीजिए, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो है, व्हाट डज टाइम टेबल इंडिकेट्स? तो टाइम टेबल क्या इंडिकेट्स करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। लोकेशन ऑफ क्लास ऑफ टीचर्स एट अ पार्टिकुलर टाइम। देखिए, इसमें ऑल ऑफ द अबव हो सकता था, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, लोड ऑफ वर्क ऑन टीचर्स ओनली। यहाँ पे सिर्फ अगर बोल रहा है तो ये बात गलत है कि सिर्फ उसी टीचर के लोड को नहीं शो करता है, या वर्किंग आवर्स ऑफ स्कूल को सी शो नहीं करता है, या लोकेशन ऑफ क्लास ऑफ टीचर्स एट अ पार्टिकुलर टाइम ये भी शो करता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल? ये ठीक है, टाइम टेबल पे कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इफेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल और क्लाइमेट कंडीशन ये भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एज सिचुएटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई में आपका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडियन टू प्रोपोगेट द कॉज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन? तो भारत देश में शारीरिक शिक्षा का देसी संस्था कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले 2 पंत भाइयों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। कब? 1914 में। ठीक है, 1914 में।
तो ये देसी संस्था है। लेकिन अगर आपसे पहला कॉलेज पूछेगा, अगर देसी लगाया है तब आप 14 वाला बताएंगे, लेकिन देसी अगर नहीं लगाया है तो आप YMCA बताएंगे 1920 में जो हुआ था। चलते हैं आगे की तरफ। 107 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसमें से कौन है जो टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप को हैंडल करता है? वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज साई। ठीक है, साई करता है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 108 है कि इन 1953 हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट कोचिंग इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर। आपको बताना चाहूँगा, राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर भी थी। आगे बात कर लेते हैं। और यह टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच। तो कोच बनने के लिए जो अर्हता चाहिए वो चाहिए आपका NSNIS होना चाहिए, डिप्लोमा। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 ये क्या कह रहा है? 110 क्वेश्चन नंबर, द एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल इंगेज इन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़। तो एक नॉर्मल ह्यूमन को सिंपल जो होता है उसे कितनी एनर्जी चाहिए? यहाँ नॉर्मल ह्यूमन की बात हो रही है तो कम से कम 1800 से 2700 कैलोरी पर डे के हिसाब से चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ATP। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। पूछा हुआ है कि ATP इज स्टोर्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसल्स। तो ATP जो होता है मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हमें एनर्जी प्रोवाइड कर, हम इसी एनर्जी के द्वारा हम क्या कहते हैं, ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कम्फर्ट और डिक्रीज इफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव एक्सरसाइज इज नोन एज। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर हम किसी एक्टिविटी में बहुत देर तक इंगेज हैं और फिर जो उसके वजह से हमें जो प्रॉब्लम होती है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फटीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है, विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है हमारा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलता तो हम लेते, ठीक है ना, अलग। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 114 क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? द substance which reduces surface tension in alveoli in order to avoid the collapse। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर लंग्स। तो हमारे लंग्स का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, तो ये आपको जान के हैरानी होगी, 75 स्क्वायर मीटर का। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 98.5। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वाड्रिसेप। ठीक है, यहाँ पे इतने ऑप्शन में से पूछा है तो क्वाड्रिसेप होगा। अगर ऐसे वो सिंपली पूछता कि कौन सा है तो आप बताते मैजिस्टर, यानी कि जो जबड़े लोअर जॉ का मसल्स होता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, ट्रेकिया स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकी, द राइट ब्रोंकी डिवाइड अगेन इनटू। तो जो हमारा ट्रेकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में, और जो राइट वाला है वो कितने ब्रांच में डिवाइड हो जाता है? तो उसको बताते हैं 3। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है ब्रीदिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन। तो ब्रीदिंग सेंटर जो हमारा है वो कौन है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जहाँ पे हार्ट के रिदम की और ब्रीदिंग सेंटर भी बुलाता है, ब्रेथ के रिदम को रेगुलेट करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है व्हाट इज़ द एवरेज मिनिमम ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीट रीसिंथेसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन आफ्टर एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 आवर्स लगते हैं अगर मसल्स एक बार आपका रीसिंथेसाइज करता हो एक्सरसाइज के बाद, तो 48 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन टेनिस और बैडमिंटन। तो सबसे ज़्यादा जो टेनिस और बैडमिंटन वाले खिलाड़ियों को फ्रैक्चर होता है वो होता है रिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। 122 क्या कह रहा है? हेयर लाइन फ्रैक्चर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से तो यहाँ पे आंसर की के हिसाब से ग्रीन हिस्ट्री को माना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर को कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? बार बार ये ऐसी फ्रैक्चर होती है कि हल्के सी हमारे हेयर लाइन हो जाती है, हमारे बोन क्रैक हो जाता है और हेयर लाइन की तरह होती है और बार बार दबाव पड़ने से वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से आपका दिया हुआ है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 को देख लेते हैं। 123 क्या कह रहा है कि विच केमिकल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एंड ज्वाइंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ कॉर्टिसोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज एडल्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि आपका हार्ट ने एक बार पंप किया और टोटल ब्लड के अमाउंट में से कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को ऑक्सीजन दिया, तो एक बार में ये कितना निकालता है? 70 ml नॉर्मल पर्सन का होता है और 90 ml स्पोर्ट पर्सन का होता है, और जो एलीट स्पोर्ट्स होते हैं उनका 110 होता है ml। आगे बात कर लेते हैं और 125 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसके 25 क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है आपका व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका पहले क्या होता है? हार्ट, फिर आर्टरीज़ और उसके बाद आर्टेरियलीज़ और कैपिलरीज़ में आपका ब्लड प्योर होने के बाद जाता है। ये आपका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या आता है? फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सीवियर इंटेंसिटी। मतलब अगर आप बहुत तेज़ गति से अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीवियर लिखा हुआ है। सीवियर मतलब ये इंटेंसिटी अगर यहाँ बढ़ गई है, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट होगा, ऑप्शन ए यानी कार्बोहाइड्रेट। सी अगर हम बहुत तेज़ी से काम करते हैं तो उसमें हमें ग्लाइकोजन चाहिए, लेकिन अगर जब हम स्लो पेस से कोई काम कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इक्वली बर्न होता है। तो यहाँ पे स्लो पेस होगा तब, लेकिन पेस यहाँ पे बहुत इंटेंसिटी हाई बोला है, सीवियर इंटेंसिटी, तो ग्लाइकोजन चाहिए मसल्स को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा रिकेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉल्टी बोन डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन कॉज ड्यू टू। तो फॉल्टी बोन किस कारण से होता है? तो बोन में जो कमी आ जाती है वो होता है रिकेट्स के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है ये आपका है ऑप्शन नंबर 13। एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है 2014 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते हैं। तो ये बात जान के चलिए कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा के जा रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होने वाला है और आपको अच्छे इसमें आपके जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना वो टाइम आपके बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप नेल्स और ब्रेन्स एंड हेयर हेल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फ़र।
ठीक है। लेकिन आपके बताऊं मैं कि आंसर की में कैल्शियम को दे रखा है, लेकिन अगर आप थ्योरी पे जाएंगे तो सल्फ़र नेल्स को और आपके ब्रेन को, हेयर को हेल्दी करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, 131 कह रहे हैं प्रोटीन्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट। ठीक है, तो किसके मेजर ऑफ डाइट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, फॉर इंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच ऑफ। तो इंडोरेंस वालों को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और वही अगर हम स्ट्रेंथ वालों की बात करेंगे तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर फूड वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सब ये है, क्वेश्चन आपका 2014 में भी आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर होगा आंसर के हिसाब से बोथ ए एंड बी, वाइट एग और ब्राउन एग। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, नेसेसरी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड। ठीक है, गुड हेल्थ जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर डाइट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ये सब होना चाहिए अच्छे हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 135। तो क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच एक्टिविटी बर्न्स द मैक्सिमम कैलोरीज। तो कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैलोरी करती है, तो वह है आपका रनिंग। रनिंग सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है जब आप 10 माइल्स पर आवर के हिसाब से रनिंग करेंगे तब। इन सारे ऑप्शन में से ये ज़्यादा सही है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। तो 136 क्या करता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड डज नॉट इंक्लूड। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड किसको नहीं मानता है, तो वो प्रमोशन ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन। ठीक है, वो किसी भी तरह से स्पोर्ट प्रमोशन को ग्रांट नहीं देता है, कोई पैसे वगैरह नहीं देता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरी वन शुड डिपेंड्स अपॉन। तो ये हमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें फिजियोथेरेपी और करेक्टिव एक्सरसाइज एंड थेरेपी एक्सरसाइज पे ही ध्यान देना चाहिए दोनों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। ठीक है, अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेबीज़। तो रेबीज़ जो कि कुत्ते को काटने से होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है, विच डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। मैमल्स का मतलब यहाँ पे जानवरों से, स्तनधारियों से, ठीक है, होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी रेबीज़ ही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 140, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑयल। ऑयल हमें फैट देता है, कोई भी तरीके का प्रोटीन नहीं देता है। आगे बात करते हैं 141 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे जो है 141 में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी आवर। तो इसको मैंने आपको, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2014 वाले पीजीटी एग्ज़ाम का, तो 1.3 होगा। इसका अगर एक्सप्रेशन जानना है तो आप उसको ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 142 यानी 142 क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे ओबेसिटी डज नॉट कॉज। तो ओबेसिटी से क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी, कैंसर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 143 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 143 कह रहा है कि पुअर एलिमिनेशन इन इंडस्ट्री इज़ अ कॉज ऑफ। अगर आपका, ठीक है, इंडस्ट्री में अगर लाइट सिस्टम ठीक नहीं, इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइटिंग सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो इसका क्या कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फिजिकल हजार्ड। ठीक है, यानी कि फिजिकल हजार्ड उसको रखेंगे, उस कैटेगरी में रखते हैं, लाइट सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144। तो ये है लंग कैंसर इज़ कॉज ड्यू टू। तो लंग कैंसर किसका कॉज कारण है, तो लंग कैंसर हमारा होता है केमिकल एजेंट के कारण हमारा लंग कैंसर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड एज हंसन। तो हंसन किसे कहते हैं, हंसन जो होता है उसे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अनहेल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स डू नॉट कॉज। तो अनहेल्दी पैटर्न, अगर हम खाने का हमारा आदत ठीक नहीं है तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एड्स। मतलब कि अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे तो इसका जो कारण है वो होगा आपका एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 147, दैट इज़ एन एथलीट वेट 50 kg हु ट्रेन फॉर 2 hours रिक्वायर्ड एन इनटेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2410 कैलोरी। देखिए इसकी एक फार्मूला होती है, फार्मूला क्या है इसका कि एक होता है BER, ठीक है, और एक होता है EER। तो BER का मतलब होता है बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये 1.3 चाहिए आपको, और एक होता है एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट जो कि 8.5 चाहिए पर आवर के हिसाब से। तो जब आप इसका एक कैलकुलेशन है उसको आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसको लगाने का जो तरीका है ये आपका रहेगा, BER जो होता है, एक मिनट देखिए ध्यान से। तो जो BER आप देख रहे हैं ना, BER जो होता है इसको निकालने का फार्मूला है आपका, ठीक है, 1.3 इंटू आपका वेट 50 kg है, ठीक है, इसके बाद इंटू 24 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अगर EER की बात करते हैं तो EER में मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे 8.5 और सेम फार्मूला इंटू 50 और उसके बाद हम रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। आप देख लीजिए इसको निकाल के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, शुगर स्वीट्स ब्रेड एंड केक आर रिच सोर्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली द अब्सेंस ऑफ डिजीज दैट इज़ अ हेल्थ। ये बात किस में कही गई है, हेल्थ एजुकेशन में और हेल्थ में कही गई है, हेल्थ के लिए कही गई WHO के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। और फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस अ गोल्डन एज इन विच एंशियंट कंट्री। तो किस एशियन कंट्री में अपना गोल्डन पीरियड लिया था फिजिकल एजुकेशन ने, तो ये है ग्रीक। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग PGT 2000 DSSB PGT 2016 के PGT के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।